हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल बी बेटर, हेल्दी एंड फाइन। मैं भी बहुत बढ़िया हूं गाइज। चलिए आज के वीडियो में हम लोग ये सीखते हैं, जैसे अक्सर हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं या किसी और को बोलते हुए सुने होंगे कि ये सवाल मेरी समझ के बाहर है, मेरे दोस्त तुम्हारी समझ के बाहर हैं, लड़कियां मेरी समझ के बाहर हैं, वो सवाल मेरी समझ के बाहर है, वे लोग मेरी समझ के बाहर हैं, मैं तुम्हारी समझ के बाहर हूं। तो गाइस जिस तरह से समझ के बाहर आ रहा है ना, ऐसे शब्दों को ऐसे वाक्यों में जब आ जाएंगे तो इन सभी वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। जैसे कि यहां पर देखिए कुछ लिखे भी हैं, समझ से बाहर। अब क्या समझ से बाहर भाई? तो तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है, ये सवाल मेरी समझ के बाहर है, उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर है, लड़कियां मेरी समझ के बाहर हैं, मेरे दोस्त तुम्हारी समझ से बाहर हैं। इस तरह से गाइज बहुत सारे सेंटेंस आते हैं। सवाल ये है यहाँ पे कि ऐसे सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, आज का इस वीडियो में हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से हर एक दिन नए नए वीडियो लेकर के आते रहता हूं जो आपको अंग्रेजी सीखने में काफी हेल्पफुल रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर है गाइज समझ से बाहर। अगर समझ से बाहर आए किसी सेंटेंस में तो उसका जो होता है अंग्रेजी में हम बोलते हैं वो होता है बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग हम बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको एग्जांपल में समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है, सिंपल सी बात है, तुम्हारी बातें, तो हम बोलेंगे यहां पर योर टॉक्स, ठीक है। योर टॉक्स अब क्या है, मेरी समझ के बाहर है ना, तो आप बोलेंगे बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर हैं, इसको हो जाएगा योर टॉक्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। चलिए और भी एग्जांपल है। ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि अरे यार ये सवाल मेरी समझ के बाहर है, तो ये सवाल मेरी समझ के बाहर है, तो हम बोल देंगे दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तो गाइज इस तरह से हम बोल सकते हैं। आइए नेक्स्ट वाला भी देखते हैं। उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर था। अब देखिए पास्ट में आ गया, उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर था। हिज बिहेवियर वाज, ठीक ना, उसका बर्ताव था, क्या था, मेरी समझ के बाहर था, तो हिज बिहेवियर वाज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो देखिए बहुत ही इजी है गाइज। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हर बार हम माई अंडरस्टैंडिंग माई अंडरस्टैंडिंग माई अंडरस्टैंडिंग लिखे हैं, तो मेरी समझ के बाहर था ना। अगर तुम्हारी समझ के बाहर रहेगा तो हम बोल देंगे योर, उसकी समझ के बाहर तो हिज या हर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वाला है गाइज लड़कियां मेरी समझ के बाहर हैं। हाँ भाई, लड़कियां मेरी समझ के बाहर हैं, लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो लड़कियां मेरी समझ के क्या है, बाहर हैं, तो इसको हम बोल देंगे गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। देखिए बहुत इजी है, अगर इसको आप प्रैक्टिस करें 10-20 सेंटेंस 50 जितना पॉसिबल हो उतना आप इस तरह से सेंटेंस हिंदी में लिखें। अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए
इस वर्ड को फॉलो करते हुए आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के जरिए बहुत ही इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी को बोल सकते हैं। अब ठीक इसी प्रकार देखिएगा गाइज, मेरे दोस्त तुम्हारी समझ के बाहर हैं। अब इसको कैसे बोलेंगे ये वाला मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि ये आप बताएंगे, ठीक है ना। अब कहां बताएंगे, तो आप जल्दी से इसको क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। सो गाइज आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आज का वीडियो में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ठीक है, मिलते हैं। लेकिन जाते जाते एक और बात, डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब।